Hello everybody, I'm Savitri of GMA classes. I welcome you all for my next video, exercise 8.3 of class 10, question number 3. Exercise 8.3, that is introduction to trigonometry, and question number 3. In my previous video, I had already explained to you question 1 and 2. Now, question 3 is, choose the correct option. Justify your choice. That is, they have given you 4 answers for each question. So you have to choose which is the right one. This is exercise 8.3, question 3, first part. The question is 9 sec square A minus 9 tan square A is equal to what? Okay, इसमें ऑप्शंस दिया है. ऑप्शन ए दिया हुआ है 1, ऑप्शन बी दिया हुआ है 9, ऑप्शन सी दिया हुआ है 8, ऑप्शन डी दिया हुआ है 0. तो इसमें हमको कौन सा आंसर सही है निकालना है ना. तो इसमें इसको सॉल्यूशन करके हमको देखना पड़ेगा विच विल बी द राइट आंसर. सॉल्यूशन के लिए क्या है, सबसे पहले हमको इसमें मालूम है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टैन स्क्वायर ए में 9 तो बाहर निकाल ही सकते हैं कॉमन. सो अंदर हमको मिलेगा सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए. This is equal to 9 into ये sec square a हमने पहले आइडेंटिटी पढ़ा है, that is 1 plus tan square a. Sec square a can be written as 1 plus tan square a minus this tan square a. ये आइडेंटिटीज अच्छी तरह आप लोगों को याद करना चाहिए, तभी ये मिलेगा तुम लोगों को. sec square a can be written as 1 plus tan square a minus this tan square a. So plus tan square a minus tan square a is cancelled. So this is equal to 9 into 1. That's equal to 9. So what is the right option here? B is the right option. So option B is correct. Very simple question, isn't it? So this is the justification for that. You have already proved or solved it and shown it. So that is option B is correct. Now the second part is 1 plus tan theta plus sec theta into 1 plus cot theta minus cos sec theta is equal to what? This is the question. इसमें ऑप्शंस क्या क्या दिया है देखते हैं. ऑप्शन ए दिया है 0, ऑप्शन बी दिया हुआ है 1, ऑप्शन सी इज 2 एंड ऑप्शन डी इज -1. ये 4 ऑप्शन में से विच इज़ द राइट वन दैट वी हैव टू सी. अब इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं. 1 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस सेक ए, तो हम इसको लिखेंगे 1 प्लस टैन स्क्वायर ए हम लिख सकते हैं साइन, सॉरी नॉट टैन स्क्वायर ए, इट इज़ टैन थीटा. सो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में पढ़ चुके हैं. टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हम पढ़ चुके हैं. सो हमको उसके हिसाब से लिखना है. और सेक थीटा किसके रेसिप्रोकल है? कॉस थीटा के रेसिप्रोकल है. ये क्यों लिखा, हमको दोनों डिनोमिनेटर में कॉस लिखा मिल गया है. सो सिंप्लीफिकेशन विल बी ईजियर, इसलिए हमने इस फॉर्म में लिख दिया. सिमिलरली इधर क्या है, 1 प्लस कॉट थीटा क्या है, टैन थीटा की रेसिप्रोकल है.
अब tan थीटा sin थीटा बाई cos थीटा है, तो cot थीटा विल बी cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cosec थीटा कैसे लिख सकते हैं 1 अपॉन sin थीटा। देखो इधर भी हमको डिनोमिनेटर में sin थीटा मिल गया, दोनों सेम मिल गया। ऐसा कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए हम इस फॉर्म में लिखते हैं। तो अब ऐसा करते हैं, इस वाले ब्रैकेट में हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या है cos थीटा, तो इधर 1 मतलब 1 अपॉन 1, तो cos थीटा में 1 cos थीटा टाइम्स cos थीटा इंटू 1 इज cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस इधर भी cos थीटा है 1 टाइम 1 इंटू 1 1 है ना, इंटू इस तरफ क्या है एलसीएम sin थीटा। तो इसको अगर 1 अपॉन 1 लिखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, sin थीटा में 1 sin थीटा टाइम्स इंटू 1 sin थीटा प्लस ये दोनों कैंसिल हो गए तो हमको मिला cos थीटा माइनस sin थीटा पे sin थीटा 1 टाइम 1 इंटू 1 1। अंडरस्टूड। अब ऐसा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको। देखो इधर देख लो cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1, इधर क्या है sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1, तो sin थीटा प्लस cos थीटा और cos थीटा प्लस sin थीटा सेम ही है, तो हमको इसको देख के आइडिया मिलना चाहिए। ये अगर a मानते हैं, इसको हम b मानते हैं, तो ये भी a होगा, ये होगा b। तो हमने आइडेंटिटी सीखा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आइडेंटिटी क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हम इसमें यूज कर सकते हैं। अब क्या है, इसमें हम हियर a इज इक्वल टू cos थीटा प्लस sin थीटा है ना, b इज इक्वल टू 1, सो a प्लस b इंटू a माइनस b हो गया। तो दिस सो cos theta plus sin theta, I'm repeating the statement here, plus 1 into sin theta plus cos theta, वो आपस में cos theta plus sin theta लिख रहे हैं, just to make it the same form, cos theta plus sin theta minus 1 upon cos theta sin theta, cos theta sin theta, this two are multiplied है ना। अब हमको क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो दिस विल इम्प्लाई cos थीटा प्लस sin थीटा। हम a को किसका माना है, cos थीटा प्लस sin थीटा, तो a स्क्वायर की जगह हमको cos थीटा प्लस sin थीटा होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी तो 1 है, सो 1 स्क्वायर अपॉन cos थीटा sin थीटा है ना, दिस इज इक्वल टू, अभी देखो ये a प्लस बी द होल स्क्वायर हो गया, तो हम इसको एक्सपांड करते हैं। a प्लस बी क्या होता है, a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी छोटे क्लास में ही हम पढ़ चुके हैं। तो a की जगह है cos थीटा, b की जगह sin थीटा, सो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी 2 cos थीटा sin थीटा, ये एक्सपेंशन हो गया, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही है, अपॉन cos थीटा
साइन थीटा. दिस इज इक्वल टू, अब हमने ये आइडेंटिटी भी पढ़ा है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या है, 1 होता है. सो इन द प्लेस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वी कैन राइट 1, बिकॉज cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी पढ़ चुके, इसलिए ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह आई रोट 1 प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा, 2 cos थीटा साइन थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा साइन थीटा. तो अब देखो +1 -1 कैंसिल हो गया, तो हमको बचा क्या है, 2 cos थीटा साइन थीटा अपॉन cos थीटा साइन थीटा. cos थीटा कैंसिल, साइन थीटा कैंसिल, हमारे पास बचा ओनली 2, है ना. सो 2 इज द आंसर. देयरफॉर ऑप्शन 2 कौन सा ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन सी. ऑप्शन सी इज करेक्ट. Option C, answer is 2. Did you all understand this children? हमको अकॉर्डिंग टू ये इसमें सारे आइडेंटिटीज आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड ऑल्सो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज. नाउ वी विल मूव ऑन टू पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन 3. पार्ट 3 इज sec A plus tan A multiplied by 1 minus sin A, this is equal to what? This is the question. Options क्या क्या दिया है देखते हैं. Option A is sec A, ऑप्शन B दिया हुआ है sin A, ऑप्शन C दिया है cosec A, ऑप्शन D दिया हुआ है cos A. हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमको अपने आप इसके आंसर या करेक्ट ऑप्शन मालूम पड़ेगा. तो हमको करना क्या है इसमें, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं. sec A प्लस tan A इंटू 1 माइनस साइन, दो बाइनोमियल्स है तो हमको क्या करना है, एक टर्म से दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर दूसरे टर्म से भी दोनों को करना है. सो sec A इंटू 1 इज sec A प्लस tan A इंटू 1 इज tan A. अब इन दोनों से हमने 1 को मल्टीप्लाई किया, अब माइनस साइन ए को करना है. सो माइनस सेक ए इंटू माइनस साइन ए विल बी माइनस सेक ए साइन ए, प्लस ऑफ माइनस इज माइनस tan ए इंटू साइन ए, tan ए इंटू साइन ए, है ना. अब इसको सेक ए को हम लिखते हैं 1 अपॉन cos A प्लस tan A माइनस ये 1 sec A किसके रेसिप्रोकल है, cos के रेसिप्रोकल है. सो 1 अपॉन cos इंटू साइन ए, यानी साइन ए बाई cos ए, minus this tan A can be written as sin A upon cos A into the sin A. Already one sin A is there. This is equal to 1 upon cos A plus tan A minus 1 into sin A is sin A. Sin A upon cos A, sin A upon cos A minus sin A into sin A क्या है, sin square A upon cos A. This can be written as 1 upon cos A plus
tan A माइनस साइन ए बाई कॉस ए क्या होता है, वो भी tan A होता है, माइनस अब क्या है, साइन स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी भी आपने सीख लिया है, अपॉन ये कॉस ए है ना। अब प्लस tan ए माइनस tan ए कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन कॉस ए माइनस इंटू 1 इज माइनस 1 अपॉन कॉस ए, माइनस इंटू माइनस इज प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए है ना, यानी इसको 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए के मिल गया, सो प्लस 1 अपॉन कॉस ए माइनस 1 अपॉन कॉस ए कैंसिल, दिस कैन बी रिटन एज कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज कॉस ए इंटू कॉस ए अपॉन कॉस ए, एक कॉस ए कट गया, सो दिस इज इक्वल टू कॉस ए। तो हमको क्या आंसर मिल रहा फिर, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन हियर, हमको कॉस ए मिल गया। तो हमने क्या किया अभी, इसको नॉर्मल बाइनोमियल को मल्टीप्लिकेशन जैसे मल्टीप्लाई कर लिया, फिर प्रॉपर रेशियो लगा के सिंप्लीफाई कर दिया, हमको मिल गया कॉस ए। तो ऑप्शन डी इज गिवन कॉस ए, सो दैट इज द राइट आंसर। अब हम करते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। पार्ट 4 क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू what? Tan square is tan a into tan a, cot square is cot a into cot a. अब इसमें ऑप्शंस क्या क्या दिया है, ऑप्शन दिया है sec स्क्वायर a, ऑप्शन बी दिया हुआ है -1, ऑप्शन सी दिया है cot स्क्वायर a, cot स्क्वायर a, एंड ऑप्शन डी दिया हुआ है tan स्क्वायर ए, सॉरी tan स्क्वायर ए। अब इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। वो हम क्या करेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर ए आइडेंटिटी, ये करके देखो, आइडेंटिटी हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, मैंने आइडेंटिटी बहुत बार दिखा चुके हैं आप लोगों को। देखिए ये आइडेंटिटीज में 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए है ना, तो हम 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए क्या होता है, सी 1 प्लस cot स्क्वायर ए इज cosec स्क्वायर ए है ना, सो इसको cosec स्क्वायर ए लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर ए अपॉन cosec स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 अपॉन sin स्क्वायर ए। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 अपॉन cos स्क्वायर ए इंटू ये sin स्क्वायर ए ऊपर जाएगा, sin स्क्वायर ए अपॉन 1 तो कैंसिल हो गया, सो हमको क्या मिला, sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए। sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए क्या होता है, sin ए अपॉन cos ए tan ए, तो sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। दिस इज द राइट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। सबको समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमको
ये सारे क्वेश्चंस में सारे पार्ट्स अब हमने कर लिया है। क्वेश्चन 3 में 4 पार्ट्स है, सारे कर लिया। सब में हमको क्या एक चीज़ याद रखना है, आइडेंटिटीज हमारे फिंगर टिप्स में होना चाहिए। आइडेंटिटीज अच्छी तरह याद होना चाहिए, कहाँ कौन सा आइडेंटिटी यूज़ करना है, ये हमको बहुत थरो होना चाहिए। उसकी काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इसलिए अच्छे सा प्रैक्टिस करो। एक्स्ट्रा सम्स भी प्रैक्टिस करो। अगर किसी को भी एक्स्ट्रा सम्स की ज़रूरत हो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे सकती हूँ। कोई डाउट है आप लोगों को वो भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर लीजिए, आई विल एक्सप्लेन टू यू। एंड प्लीज़ डोंट forget to like, share and subscribe GMAS classes. Thank you very much. Bye.